15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम हुआ उससे एक वीडियो निकल कर आया जिस वीडियो पर विवाद हो गया, बवाल मच गया। विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगाने लगा। यहां तक कि विपक्ष ने साफ साफ कहा कि अब तो जो कार्यक्रम है, देश के कार्यक्रम है, उनका भी राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया गया है। क्योंकि वो जो वीडियो था वो राहुल गांधी का वीडियो था जिसमें ये देखा जा सकता था कि सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से राहुल गांधी को जहां आगे होना चाहिए था, जो राहुल गांधी का जो पद है उस हिसाब से उन्हें पहली रो में बैठना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी बैठे हुए नजर आए चौथी रो पर। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, विपक्ष हमलावर हो गया, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी और इस बात की चर्चा तेज हो गई कि एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की वो जगह नहीं है जहां पर राहुल गांधी को बिठाया गया है। यहां तक कि ये भी आरोप लगे कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इंसल्ट की गई है। वहीं विपक्ष ने ये भी कहा कि मोदी जो है वो राहुल गांधी से नजरें चुराते हैं या उनसे डरते हैं या उनका सामना नहीं करना चाहते। इस तरह की तमाम चीजें यहां पर होने लगी, बहुत सारी चर्चाएं हो रही। लेकिन इस सबके बीच में सबसे ज्यादा चर्चा इस चीज की भी हो रही है कि एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष का नेता की ताकत क्या है, ये पद आया कब, इस पद के पीछे क्या मंशा रही, क्या वजह थी जो इस पद को लाना पड़ा। इसका एक लंबा इतिहास है, तो इसको ही हम इस रिपोर्ट में समझेंगे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं अंशिता आपके साथ। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एलओपी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता का जो पद है, इसकी शुरुआत कहां से हुई। फिलहाल बात कर लेते हैं कि हालिया जो सिनेरियो है वो क्या था। सबसे बड़ी यहाँ पर विवाद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये 10 साल बाद ऐसा मौका था जब लोकसभा में विपक्ष के नेता इस तरह के कार्यक्रम में पहुंचे थे और उनके लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए थी। ये ऐसा कहा जा रहा है कि 10 साल के लंबे समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद ऐसा मौका आया था जब इस तरह का कार्यक्रम जो था, देश से जुड़ा कार्यक्रम था, उसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल होना था। अब इसके पीछे की एक वजह है, क्या है वो वजह, चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल 10 साल बाद जब लोकसभा में विपक्ष के नेता स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल हुए थे, क्योंकि 2014 और 2019 में कांग्रेस इतनी सीटें नहीं जीत सकी थी कि उसे नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का पद उसी पार्टी को मिलता है जिसने लोकसभा में कम से कम 10% सीटें जीती हों। यानी 543 में से कम 54 सीटें तो होनी ही चाहिए। इससे कम पर आपको जो भी विपक्षी पार्टी है उसको लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद उस पार्टी के किसी भी सांसद को नहीं दिया जाएगा। 2019 में केवल 2 सीटों का अंतर था, बावजूद इसके जो है कांग्रेस को विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं जगह दी गई थी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अधीर रंजन चौधरी को जो है विपक्ष का नेता माना तो गया था, लेकिन जो अधीर रंजन चौधरी हैं वो हर बार ये आरोप लगाते रहे, इस तरह की शिकायत करते रहे कि उन्हें वो दर्जा नहीं दिया जाता है। अधीर रंजन चौधरी के जो भी इन्विटेशंस वगैरह आते हैं वो कभी भी विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं आते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें थी। लेकिन इस बार के जो चुनाव हुए, लोकसभा के जो चुनाव हुए 2024 के, उसमें जो है कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की और इसलिए इस बार बीजेपी जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसके पास कोई बहाना नहीं था, किसी भी तरह से वो बहानेबाजी नहीं कर सकती थी। इसलिए नियमों के मुताबिक, प्रोटोकॉल के मुताबिक ये पद देना पड़ा विपक्ष को और विपक्ष ने इस पद पर राहुल गांधी को बिठा दिया और इसलिए राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। तो अब हम इतिहास पर आते हैं कि आखिर ये नेता प्रतिपक्ष का पद आया कैसे, क्यों आया, क्या इसकी वजह थी, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना नेता चुना था। वहीं 2019 में अधीर रंजन चौधरी को नेता चुना गया था। हालांकि दोनों ही बार लोकसभा स्पीकर ने ये कहते हुए ये पद देने से इनकार कर दिया था कि कांग्रेस के पास जरूरी 10% सीटें नहीं है। बार बार बीजेपी इस एक लाइन पर खेलती रही, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता रहा है। तो अब ये भी जानना बेहद जरूरी है कि जिस लाइन पर बीजेपी लगातार 10 साल से खेल रही है, चलिए अगर एक बार को मान भी ले कि 2014 में जब चुनाव हुए थे तब जो है आंकड़ा काफी कम था, मात्र 44 सीटें थी कांग्रेस के पास।
इसलिए शायद जो है इस नियम को फॉलो किया गया और कांग्रेस को नेता विपक्ष का जो पद है वो नहीं मिल पाया। लेकिन 2019 में जो है कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी हुई थी और मात्र 2 सीटें कम थी। 54 की जरूरत होती है, 52 सीटें कांग्रेस के पास थी, बावजूद इसके ये पद नहीं दिया गया, जिसकी वजह से विपक्ष तमाम तरह के सवाल भी उठाता रहा है। यानी विपक्ष कहता रहा है कि एक लाइन पर बीजेपी खेलती आई है और ये पद नहीं देती है, क्योंकि लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है उसके एक अच्छे खासे अधिकार होते हैं, उसकी एक अच्छी ताकत होती है। वो भी हम आपको इस रिपोर्ट में आगे बताने वाले हैं कि आखिर लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसकी क्या ताकत होती है, उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, ये इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये जान लेते हैं कि 10% वाला नियम आया कहां से। तो आपको बता दें कि 10% वाला नियम 1956 में आया था। तब लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर ने निर्देश दिया था कि जिस भी पार्टी के पास कम से कम 10% सीटें होंगी उसके किसी सांसद को विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता दी जाएगी। दरअसल मावलंकर हमेशा से 2 पार्टी डेमोक्रेसी के समर्थक थे। उन्होंने एक बार कहा था कि लोकतंत्र तब तक सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता जब तक 2 प्रमुख पार्टियों के अलावा और पार्टियां नहीं होंगी। हालांकि आजादी के बाद हुए कई चुनावों में किसी भी विपक्षी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिल सका, क्योंकि वो 10% या उससे ज्यादा सीटें नहीं जीत सकी थी। फिर 1969 में लोकसभा में पहली बार किसी पार्टी को औपचारिक रूप से विपक्षी पार्टी की मान्यता दी गई। कांग्रेस टूटकर 2 हिस्सों में बंट गई थी। कांग्रेस से टूटकर अलग बनी कांग्रेस ओ के नेता राम सुभाग सिंह को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला था। राम सुभाग सिंह लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता बने थे। तो अब एक सवाल यह भी आ जाता है कि क्या 10% सीटें जीतना जरूरी है? तो ऐसा माना जाता है कि लोकसभा या राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद तभी दिया जाएगा जब विपक्षी पार्टी के पास कम से कम 10% सीटें हों। इसी तर्क के साथ 2014 और 2019 में कांग्रेस को यह पद नहीं दिया गया था, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि यही आरोप भी लगते रहे बीजेपी पर। है 1977 तक नेता प्रतिपक्ष के पद को संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई थी। ये पद जीवी मावलंकर की तरफ से जारी निर्देश पर ही दिया जाता था। लेकिन 1977 में एक कानून लाया गया जिसमें पहली बार नेता प्रतिपक्ष के पद की न सिर्फ परिभाषा तय हुई बल्कि इसने इस पद को संवैधानिक मान्यता भी दी। अब इससे समझा जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो कितना बड़ा पद है, और उसी पद का कहीं ना कहीं जो विपक्ष का आरोप है कि इंसल्ट की गई है, राहुल गांधी को पीछे बिठाया गया है। क्योंकि उस संवैधानिक पद के आधार पर अगर देखा जाए तो जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो उस पहली रो में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उनसे ऊपर का पद माना जाता है नेता प्रतिपक्ष का। नेता प्रतिपक्ष का पद लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष इस रो में आते हैं। लेकिन यहां पर कुछ और ही नजारा देखने को मिला। जो 15 अगस्त का जो वीडियो सामने आया लाल किले से, वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ और ही कहानी निकल कर आ रही है। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट 1977 इस कानून को नाम दिया गया, और इसमें जो कानून आया उसमें कहीं भी 10% वाले नियम का जिक्र नहीं है। कानून में लिखा है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाएगा। यह कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए है। कुल मिलाकर इस कानून का सीधा सीधा मतलब यही था कि लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन के पास सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने से इनकार करने का अधिकार नहीं है, भले ही उस पार्टी के पास 10% से भी कम सीटें ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस को 2 बार जो है नेता प्रतिपक्ष की सीट नहीं दी गई। वहीं इससे पहले 1968 में संसद की एक सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सबसे बड़ी मान्यता प्राप्त विपक्षी पार्टी के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। 1977 का कानून इसी सिफारिश के आधार पर ही लाया गया था। सिर्फ यही नहीं, 10% वाले नियम का महत्व तब और कम हो गया जब 1985 में जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन किया गया। इसके बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी को मान्यता देने का अधिकार चुनाव आयोग को दे दिया गया। 2014 में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सलाह दी थी कि सदन के किसी सदस्य को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने का मुद्दा 1977 के कानून के दायरे से बाहर है। इस आधार पर उस समय की लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस को यह पद नहीं दिया था। हालांकि इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 116 सीटें जीतकर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी थी। लेकिन तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने बीजेपी सांसद सुषमा स्वराज को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देते समय कहा था कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार
1977 के कानून से मिला है। इतना ही नहीं, 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद स्पीकर रामनिवास गोयल ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया था, जबकि उस चुनाव में बीजेपी विधानसभा की 70 में से सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई थी। अब ये भी समझ लेते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के पद की ताकत क्या होती है। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। इस पद पर जो भी व्यक्ति होता है वो संसद में सिर्फ विपक्ष की आवाज ही नहीं होता, बल्कि उसके पास कई विशेषाधिकार और शक्तियां भी होती हैं। विपक्ष का नेता पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टीमेट पर बनी कमेटियों का हिस्सा होता है। साथ ही संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों में भी अहम भूमिका होती है। ये चयन समितियां सीबीआई, ईडी, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी, केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी जैसी एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। विपक्ष के नेता को भी वही सैलरी, भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं जो संसद के बाकी सदस्यों को मिलती हैं। सांसदों को मिलने वाली सैलरी और भत्ते 1954 के कानून के तहत तय होते हैं। आखिरी बार इस कानून में 2022 में संशोधन हुआ था। तो इसके मुताबिक लोकसभा के हर सदस्य को हर महीने के 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। इसके साथ ही 70,000 रुपए निर्वाचन भत्ता और 60,000 रुपए ऑफिस खर्च के लिए अलग से मिलते हैं। इसके अलावा जब संसद का सत्र चलता है तो 2,000 रुपए का डेली अलाउंस भी दिया जाता है। तो इस रिपोर्ट में हमने जाना कि नेता प्रतिपक्ष का पद कितना ताकतवर है, कितना महत्वपूर्ण पद है, क्या उसकी जगह है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी को 4th रो में बिठाया गया। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह की सफाई जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई है। जब रक्षा मंत्रालय पर सवाल उठे, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जो ओलंपियंस थे उनको सम्मान देना था। इस पर भी कांग्रेस की तरफ से काउंटर किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि भले ही आपको ओलंपियंस को अगर सम्मान देना था तो विनेश फोगाट को भी देना चाहिए था, और अगर ओलंपियंस को सम्मान ही देना था तो नितिन गडकरी को भी उस बात का ध्यान रखना चाहिए था, जयशंकर को भी रखना चाहिए था और अमित शाह को भी रखना चाहिए था, और इन सबको भी पीछे ही बिठाया जाना चाहिए था। वहीं एक और चीज निकल कर आई थी कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको भी 4th रो में ही बिठाया गया था। हालांकि वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। इस पर जो है अब विपक्ष काफी हमलावर है, काफी जो है अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, काफी जो है निशाना साधा है विपक्ष ने। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।